Hello friends, this is Mahendra Singh and you are welcome to Online Education Guru। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं के बारे में। इस बार जैसा कि आपने देखा होगा, आईएएस के पेपर में भी लगभग 30 क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं से थे। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करें। और अब आप हमें फेसबुक पर हमारा पेज ऑनलाइन एजुकेशन गुरु को लाइक कर सकते हैं, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन हम सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे। टू द पॉइंट इन द सेंस, हम किसी भी योजना के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जानना है वो समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किसी योजना का नाम दे देगा और बोलेगा कि यह किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ है उदय योजना किससे संबंधित है। या फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि उस योजना का कोई फुल फॉर्म है तो वह आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि वह योजना कब लॉन्च की गई। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि उस योजना के लॉन्च करने पर कोई किसी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो उनका नाम पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमें सभी योजनाओं को पढ़ते वक्त इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी करने का है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम मोदी जी की सारी योजनाएं डेट वाइज याद करेंगे। डेट वाइज याद करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोदी जी ने शपथ कब ली। मैं आपको बता देता हूं, 26 मई 2014 को मोदी जी ने शपथ ली। अब उन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अर्थात एसआईटी गठित की, जिसके अध्यक्ष एमबी शाह थे, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं। दोस्तों, यह ब्लैक मनी पर गठित एक टीम थी जिसका काम ब्लैक मनी पर अपनी रिपोर्ट देना था। दोस्तों, कई बार पेपर में एसआईटी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आपको याद रखना है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो अब हम देखते हैं कि बाद में मोदी जी ने क्या क्या योजनाएं लॉन्च की। योजना पहला, 10 जुलाई 2014 को उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जो कि अगले 5 साल में खर्च किए जाने थे। इस योजना की देखरेख उमा भारती, जो कि हमारी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं, करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये तो देखा हमने 10 जुलाई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगस्त में। तो अगस्त में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई। जैसा कि आप जानते हैं, यह मोदी जी की उन फेमस योजनाओं में है जिन्हें लोगों ने काफ़ी सराहा। इस योजना की वर्तमान तक की स्थिति की बात करें तो इस योजना के जरिए 11 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं और इन अकाउंट्स में लगभग 3300 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। अब इस योजना का फायदा क्या था? इस योजना में 3000 रुपए का जीवन बीमा तथा 1 साल का एक्सीडेंटल बीमा शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी बात, यह फ्री में खुलता था, जीरो बैलेंस वाली योजना थी। और ऊपर से आपको 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा थी। ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है जब आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो भी आप 5000 रुपये तक निकाल सकते हैं, जो आपको बाद में लौटाने पड़ेंगे। इसमें कार्ड धारक को
रुपए का कार्ड दिया जाता है। रुपए एक एटीएम की कंपनी है, अर्थात रुपए का एटीएम कार्ड दिया जाता है। अगली योजना देखते हैं। अब 28 अगस्त के बाद 25 सितंबर अर्थात अगस्त के बाद सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया मिशन का लक्ष्य जो था वो भारत को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की गई थी। दोस्तों, भारत में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत कम हुई है, तो यहाँ जो बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए मोदी सरकार ने यह एक इनिशिएटिव लिया है। इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। अगली योजना 25 सितंबर 2014 को ही एक और योजना चालू की गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दोस्तों, एक चीज याद रखना है, यह योजना 98th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल के शुभ अवसर पर लॉन्च की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत युवाओं को स्किल प्रोवाइड करना था, उन्हें कौशल बनाना था। अब देखते हैं 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मिशन अर्थात स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अर्थात 2 अक्टूबर 2019 को उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने का था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 2014 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, किसी भी गांव को जो विकास की धारा से पिछड़ गया है उसे एक आदर्श गांव बनाना है और वहां पर सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं या योजनाएं चलाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में प्रत्येक संसद सदस्य को अर्थात प्रत्येक संसद सदस्य को 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेना है अर्थात आदर्श गांव में परिवर्तित करना है। कोई भी सांसद वहां पर किसी गांव को गोद ले सकता है और इसके लिए जो नियम है वह उसका खुद का गांव नहीं होना चाहिए और यह एक चीज इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली है, यह योजना बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण के शुभ अवसर पर चलाई गई थी। अगली योजना 14 नवंबर 2014 उड़ान। उड़ान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उड़ान अर्थात यह योजना गर्ल्स के लिए टू इनकरेज द गर्ल फॉर द हायर टेक्निकल एजुकेशन, यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई गई थी। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। अब और बढ़ते हैं 14 नवंबर 2014 के बाद कौन सी योजना चालू की गई। 25 दिसंबर 2014 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट योजना, यह पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग से ही यहाँ एक कंसेप्ट लिया गया है। इसमें इस योजना में 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब टीकाकरण किन किन का किया जाएगा? टीकाकरण 0 से 6 साल के बच्चे तथा प्रेग्नेंट महिलाओं का किया जाएगा। ठीक है, अब आपको इन बीमारियों के नाम किसी भी हालत में याद होना चाहिए। ये बीमारियां हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस,
पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। दोस्तों याद रखना 2020 तक यह लक्ष्य जो कि संपूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने का है, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगली योजना देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को पहल योजना। पहल योजना का नाम गिनीज बर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, अर्थात यह मोदी की सबसे अधिक फेमस योजना रही है। पहल में इसे DBTL के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। इसका अर्थ क्या है आपको मैं समझा देता हूं। इसमें करप्शन को रोकने के लिए LPG धारकों को जो सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट से लिंक कर दी गई है, और अब जो कालाबाजारी जो होती थी गैस की वो नहीं होगी, जिससे अधिक से अधिक गरीब लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहल स्कीम LPG से संबंधित थी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग लाया गया। यह आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। एक सेकेंड, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। दोस्तों इससे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस समय जो भी प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री हमेशा इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब इस समय वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके CEO श्री अमिताभ कांत जी हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी और CEO अमिताभ कांत जी। बस आगे चलते हैं, देखते हैं 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना HRIDAY। अब यहाँ पर आपको हृदय का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, हेरिटेज जो सिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने यह योजना चलाई है। अब आपको ये सिटीज पता होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 12 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है। ये शहर कौन कौन से हैं? ये शहर है अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलनकनी, वारंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इस योजना में आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म, कब लॉन्च की गई थी, 12 साइट्स हैं इसमें, उनके नाम पता होना चाहिए। और एक और चीज, यह योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, क्योंकि हेरिटेज से लगेगा कि हो सकता है ये टूरिज्म वालों ने इसको लॉन्च किया हो, नहीं, लेकिन इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 जनवरी के बाद 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपने सेंसस के वीडियो में मेरे जो सेंसस का वीडियो है उसमें देखा होगा कि इंडिया में सेक्स रेशो बहुत कम है। तो और सबसे कम जो सेक्स रेशो है हरियाणा जिले में है। तो इस सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए यह योजना लॉन्च की है। यह योजना शुरू में देश के 100 जिलों में लॉन्च की गई है जहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम है, अर्थात इसका शुभारंभ हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया था। अब ये फोटो से आप समझ रहे हैं कि ये फोटो यहाँ क्यों लगाए गए हैं। माधुरी दीक्षित ये जो हैं
हमारी भारत सरकार द्वारा इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये हैं साक्षी मलिक, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में अब मेडल जीता है। तो इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको इन दोनों के नाम किसी भी हालात में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2015 को एक और स्कीम लॉन्च की गई, सुकन्या समृद्धि योजना। जैसा कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, अभी सुकन्या समृद्धि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ गर्ल, लड़कियों के फ्यूचर को सिक्योर करना, अर्थात सीधे सीधे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। ठीक है, इस योजना में कोई भी व्यक्ति जिसकी अधिकतम 2 बेटियां हैं उनके बैंक खाते खुलवा सकता है और कम से कम 1,000 तथा अधिक से अधिक 1,500 लाख रुपया प्रति वर्ष उन खातों में जमा कर सकता है। यह राशि खाता खोलने के 14 वर्ष तक जमा की जाती है, जिस पर 9.2% की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा और यह राशि जब उस लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी तो निकाली जा सकती है। अब अगली योजना देखते हैं। 17 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है कि यह कब लॉन्च की गई थी। अब आगे 3 मार्च 2015 किसान विकास पत्र। यहाँ आपको याद रखना है कि यह सबसे पहले कब लॉन्च हुआ। सबसे पहले 1988 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इस बार जो किसान विकास पत्र 3 मार्च 2015 को 3 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि आपकी जो मनी है वो 100 महीने अर्थात 8 साल 4 महीने में डबल हो जाएगी और आप किसान विकास पत्र 1000, 5000, 10,000 और 50,000 तक के खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र बेसिकली जो किसान की सेविंग्स है उसको बढ़ाने के लिए लाई गई एक स्कीम है। इसमें यदि किसान मान लीजिए कि उसका 10,000 रुपये सेव हो जाता है, बचत कर लेता है वह 10,000, तो वह 10,000 रुपये की किसान विकास पत्र खरीद सकता है। उस पर उसे हर माह इंटरेस्ट मिल सकता है या फिर वो 100 माह बाद डबल राशि प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च 2015 को प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। दोस्तों, यह योजना जैसा कि आप समझ गए होंगे टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा लागू की गई है या लॉन्च की गई है। जो टूरिज्म साइट हैं हमारी, उनको उनकी हालात में सुधार करने के लिए यह योजना लाई गई है। अब इसमें 12 साइट को आइडेंटिफाई किया गया है। पहली अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी एवं बेलन्नी की। दोस्तों, हृदय और प्रसाद दोनों का फुल फॉर्म तथा उनमें कौन कौन सी साइट आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 9 मार्च को ही एक और योजना लॉन्च की गई, स्वदेश दर्शन योजना। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा लॉन्च की गई। आगे बढ़ते हैं। अब मार्च के बाद आता है अप्रैल। 8 अप्रैल 2015 बहुत इंपॉर्टेंट योजना मुद्रा लॉन्च की गई। मुद्रा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, एक सेकेंड। मुद्रा में दोस्तों 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः शिशु, किशोर और
तरुण कहा जाता है। यदि आप 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो उसे शिशु लोन, यदि आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो किशोर लोन, और आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसे तरुण लोन कहा जाता है। यह योजना बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए चलाई गई थी। यहाँ स्टार्टअप का अर्थ होता है कि कोई भी नया धंधा या नया बिजनेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मई 2015 को उजाला स्कीम लॉन्च की गई। उजाला स्कीम, उजाला का आपको फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उजाला स्कीम का बेसिकली लक्ष्य क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गांवों में निवास करता है। अब गांवों में जो बल्ब हैं वो एलईडी बल्ब यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो दूसरे बल्ब हम यूज़ करते हैं उससे कार्बन एमिशन बहुत अधिक मात्रा में होता है और बिजली का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो मोदी सरकार ने इस वर्ष 10 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखा है और जो पूरा भी किया जा चुका है। ठीक है, इस योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेल्प के नाम से जाना जाता है, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। तो आपको ये भी फुल फॉर्म याद रखना है। और ये जो योजना है उजाला, उसने पुरानी सरकार द्वारा चलाई गई बचत लैंप योजना को रिप्लेस किया है। अब प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ी योजना है। इसके अंदर 3 योजनाएं आई, आपको ये डेट याद रखना है। 9 मई 2015 को ये तीनों योजनाएं आई। पहली योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब इस योजना में कोई व्यक्ति कैसे हिस्सा ले सकता है ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 50 वर्ष की आयु का हो, 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का इस योजना में दिया जाता है। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना में कोई व्यक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वह आपको मैं बता देता हूं। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 70 वर्ष की आयु का हो, 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर इस योजना का लाभ ले सकता है तथा किसी एक्सीडेंट बस पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर 1 लाख रुपए तथा परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्राप्त कर सकता है। तीसरी योजना जो कि है अटल पेंशन योजना, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो है भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का हो के द्वारा बैंक में प्रति माह जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन स्टार्ट की जाएगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है इस योजना का लाभ ले सकता है तथा वह जो भी रुपए जमा करेगा उसमें कुछ रुपए सरकार द्वारा मिलाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2000 रुपये प्रति महीने जमा किए तो सरकार द्वारा इसका 50% अपनी तरफ से मिलाकर जमा किया जाएगा, अर्थात आपकी तरफ से कुल 3000 रुपये जमा किया जाएंगे। तो इसका एक और नियम है, सरकार उसके द्वारा व्यक्ति द्वारा जमा राशि का 50% या 1000 रुपये जो भी कम हो अपनी तरफ से मिला देती है और व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाती है। दोस्तों एक चीज यहाँ हमेशा याद रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लाइफ इंश्योरेंस देती है, अर्थात
मृत्यु होने पर किसी एक्सीडेंट बस यदि मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंट होने पर डिसेबिलिटी, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर इंश्योरेंस देती है। तीसरी जो है वो पेंशन के लिए है। दोस्तों ये तीनों योजनाएं बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए लाई गई हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब योजनाएं पहले से हैं, आपको पीएफ और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मजदूर हुआ, किराना स्टोर में काम करने वाला व्यक्ति हुआ, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। अब देखते हैं 24 जून 2015 अमृत स्कीम, फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेवरेज और ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का है, जिससे वहाँ के लोग एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना लागू की गई। इसका लक्ष्य देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 100 स्मार्ट सिटी का लक्ष्य है। यह लक्ष्य कब था? 25 जून 2015 को। अभी इसमें वर्तमान में 61 सिटीज और जोड़ दी गई हैं, तो अब देश में 161 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। अब हम मध्य प्रदेश एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये 7 शहर हैं: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन और सागर। दोस्तों बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगली योजना देखते हैं 25 जून 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है। अर्थात जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर की सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें पक्का मकान दिलाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। दोस्तों यहाँ आपको डेडलाइन याद रखना है, 2022 इज द डेडलाइन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट वन योजना। पेपर में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन, जैसा कि नाम से लग रहा है डिजिटल करना, सब कुछ डिजिटल, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है वो है क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार के द्वारा जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली प्रदान की जाए, जिससे पेपर वर्क कम हो और करप्शन भी कम करने में सरकार को मदद मिलेगी और लोग डिजिटली लिटरेट हो जाएंगे। अब ये 4 जो मैंने यहाँ फोटोज लगाए, इनको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब मैं इनके आपको नाम बता देता हूँ, आपको हमेशा इनके नाम याद रखना है। ये हैं अंकित फाड़िया, जो कि एक इथिकल हैकर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये हैं प्रतीक मिस्त्री, इन्होंने एक बुक लिखी है सिक्स्थ सेंस, जो दोस्तों आज आप टच यूज कर रहे हैं, वो इन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। ये हैं सत्यव्रत जगबानी, जिन्होंने 2015 में IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की थी। ये हैं कृति तिवारी। दोस्तों ये MP की डिजिटल इंडिया मिशन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति तिवारी। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 47 लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तो दोस्तों ये चारों भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर
बनाए गए हैं। आपको इनके नाम याद रखना है, अंकित फाड़िया, प्रतीक मिस्त्री, सतवत जगवानी और कृति तिवारी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य किसानों को पानी की उपलब्धता, क्योंकि जब ये योजना लॉन्च की गई थी, मोदी ने कहा था कि यदि किसान को पानी मिले तो वह जमीन से सोना पैदा कर सकता है। तो इस योजना का उद्देश्य नए नए बांध बनाना, नहर चालू करना, किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना और 2020 तक किसान की आय को डबल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब हम अगली योजना देखते हैं। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन इंडिया जैसा कि गांवों में बसता है तो यहाँ के लोग स्किल्ड नहीं हैं। तो युवाओं को स्किल देना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल प्रदान करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन चालू किया है। इसमें आप युवाओं को स्किल के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन रमेश तेंदुलकर जी को बनाया गया है। अब अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बिल्कुल स्किल इंडिया मिशन जैसी ही योजना है, जिसका अर्थ भी लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि देश में कई गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, तो इस योजना का लक्ष्य उन गांवों में बिजली पहुंचाने का रखा गया है। सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट जो है, जो हमारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स अर्थात बंदरगाहों को विकसित करने के लिए इसमें 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बंदरगाहों को मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली विकल्प योजना जैसे नाम से लगता है ऑप्शनल, लाइक दैट। तो अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपने ट्रेन ए है, उसमें रिजर्वेशन कराया, ये कोई एक ट्रेन ए है और आपने इसमें रिजर्वेशन कराया है। अब इस ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये जिस रूट से जाती है वहीं से एक और ट्रेन बी भी जाती है। तो सरकार द्वारा अब यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि यदि आपका ट्रेन ए में टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और बी में टिकट कंफर्म होने की संभावना है, तो आपको आपका टिकट बी ट्रेन में कंफर्म कर दिया जाएगा। इससे आपको परेशानी नहीं होगी। होप आपको समझ में आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। स्कीम रिलेटेड टू गोल्ड। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट द्वारा 3 स्कीम लाई गई जो कि गोल्ड से संबंधित थी। पहला गोल्ड मोनेटाइजेशन, दूसरा सोवरन गोल्ड बॉन्ड, तीसरी इंडियन गोल्ड कॉइन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका अर्थ क्या है? आपके पास यदि सोना है तो आप उसको जमा कीजिए और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट या ब्याज के साथ जब आप सोना वापस लेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी स्कीम है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। इसका अर्थ क्या है? आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आप सोना ना खरीदिए, आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, जो कि एक पेपर का एक टुकड़ा रहेगा, लेकिन वो गोल्ड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। जब आप इसको बेचेंगे तो
उस समय सोने के जो भाव होंगे उसके आधार पर ये, उसी के आधार पर ये आप बेच सकते हैं। अर्थात यह कागज का एक टुकड़ा सोने के समान कार्य करेगा। इसी प्रकार इंडियन गोल्ड कॉइन, भारत सरकार ने अपने देश में बने हुए गोल्ड कॉइन लॉन्च किए हैं जिन पर अशोक चक्र और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। तो दोस्तों हमें याद क्या रखना है कि गोल्ड से रिलेटेड 3 स्कीम आई। पहली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, दूसरी सोवरन गोल्ड बॉन्ड, तीसरी है इंडियन गोल्ड कॉइन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर 2015 दोस्तों, ये था 4 नवंबर, अब ये है 20 नवंबर। 20 नवंबर 2015 को उदय, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना, इससे कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। डिस्कॉम मीन्स क्या होता है? यहां डिस्कॉम का अर्थ है वे कंपनियां जो बिजली बनाती हैं। अब आपने देखा होगा कि इस समय वर्तमान में बिजली बनाने वाली कंपनियां काफ़ी घाटे में चल रही हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि वो अपनी फुल कैपेसिटी से बिजली नहीं बना पा रही हैं, या फिर कई कारण हैं इसकी वजह से वो घाटे में चल रही हैं। तो मोदी सरकार ने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके घाटे को पूरा करें और उन्हें मदद करें। तो इस योजना में जो स्टेट इस योजना को एक्सेप्ट करेगा या स्वीकार करेगा, वह बिजली कंपनी के 75% ऋण को अपने ऊपर ले लेगा और उसका 50% 2015 में 15-16 में तथा 25% 2016-17 में चुकाना पड़ेगा। इसके कई फायदे फिर स्टेट्स को भी दिए जाएंगे। तो इस योजना, दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, यह योजना और स्टेट्स के लिए ऑप्शनल है। वह चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें। सबसे पहले इस योजना को झारखंड राज्य ने स्वीकार किया है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र इसमें जुड़ने वाला लेटेस्ट राज्य है। अभी तक इसको लगभग 15 राज्य एक्सेप्ट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का क्या होता है? स्टार्टअप इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं, अर्थात जो नए बिजनेस जो लोग बनाना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट कैसे किया जाएगा कि 3 साल तक उनकी जो इनकम रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी। सपोज मैंने एक स्टार्टअप चालू किया, अब मैंने 100 रुपये की इनकम हुई, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको स्टार्टअप पर। और सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक फंड बनाया गया 10,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने के लिए खर्च किए जाएंगे। स्टार्टअप मीन याद रखना नया बिजनेस, ना कि कोई पुराना बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। दोस्तों यहाँ जो रूरबन शब्द है वो रूरल प्लस अर्बन से बना हुआ है। इस योजना में 300 ऐसे रूरल क्लस्टर बनाए जाएंगे, वो भी 3 साल में। कैसे बनाए जाएंगे मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ कोई एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। अब यहाँ कुछ गांव हैं, यहाँ कुछ और गांव हैं, कुछ गांव यहाँ भी हैं, ऐसे। तो अब ये सारे गांव कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस सिटी पर लोड बढ़ेगा और यहाँ फिर यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानी वो फेस करना पड़ेगी। तो सरकार का लक्ष्य क्या है कि कोई एक बड़ी सिटी के पास में एक छोटी सिटी को, जो कि रहे तो गांव लेकिन डेवलप किया जाए, वहाँ वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जो एक व्यक्ति को ज़रूरी होती है।
यहाँ के व्यक्ति जिस काम के लिए इस शहर में जाते हैं, यदि वो सुविधाएं उनको इसी शहर में मिल जाए तो वो यहीं आकर ले सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये लोग यहाँ नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा कि गांव के लोगों का जो पलायन है वो रुक जाएगा, और साथ में यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी नहीं बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ये एक छोटा गांव रहेगा, लेकिन यहाँ वो सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी जो इन लोगों को चाहिए रहती हैं। तो इस जगह को क्लस्टर कहा गया है। ऐसे 3 से क्लस्टर बनाए जाएंगे, वो भी 3 साल के अंदर। इससे क्या होगा, वो क्षेत्र ग्रामीण रहेगा लेकिन वहाँ सारी शहरी फैसिलिटीज मिलने लगेंगी। इसलिए इस योजना का नाम रूरबन मिशन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीन मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना, 3 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का प्रारंभ किया गया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सेतु मतलब होता है पुल या बांध, जो भगवान राम ने भी बनाया था। आप यहाँ देखिए, ये एक हाईवे है, सपोज ये नेशनल हाईवे है कोई सा भी। अब यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ से ट्रेन भी निकल जाती है, तो इससे क्या होता है, असुरक्षा हमेशा बनी रहती है। तो इस योजना का जो लक्ष्य है 2019 तक सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर देना है। अर्थात अभी कंडीशन ऐसी है, 2019 के बाद ऐसी होगी, अर्थात नेशनल हाईवे के ऊपर ब्रिज बनाए जाएंगे। ओके, अब यहाँ से नीचे से ट्रेन निकल जाएगी, ऊपर से नेशनल हाईवे निकल जाएगा, दैट्स ऑल। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और टोटल 1500 ब्रिज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2016 को DBTL फॉर केरोसिन, DBT फॉर केरोसिन, अर्थात अभी हमने पहले पढ़ा था DBTL, जिसका फुल फॉर्म क्या था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर LPG। दोस्तों, वो योजना बहुत ज़्यादा सफल हुई, जिसे पहल नाम दिया गया था। गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम आया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम जब आया तो मोदी जी बहुत प्रोत्साहित हुए और उन्होंने सोचा कि ऐसी ही एक स्कीम केरोसिन के लिए भी चलाया जाए, तो केरोसिन की काली बाजारी भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर केरोसिन चलाई। इससे क्या होगा, जो सब्सिडी मिलेगी वो आपके आधार लिंक में, आधार से जो खाता लिंक है उसमें जमा कर दी जाएगी। अगली स्कीम देखते हैं। 1 अप्रैल 2016 को तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर केरोसिन चलाई गई। अब देखते हैं 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया चलाया गया। अभी हमने देखा दोस्तों स्टार्टअप इंडिया, मतलब नया बिजनेस चालू करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया जैसे ही कुछ है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में आपको याद क्या रखना है कि टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप among the people from the SC, ST and women, अर्थात इसमें सिर्फ वो ही व्यक्ति एलिजिबल होगा जो या तो SC, ST कैटेगरी को बिलोंग करता हो या फिर वह विमन हो। एक महिला उद्यमी या वह उद्यमी जो SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करता है, वह 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर अपना स्टार्टअप चालू कर सकता है और 3 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को काफ़ी सरल कर दिया गया था। तो होप ये स्कीम आपको समझ में आई होगी और ये स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2016 ग्रामोदय से भारतोदय अभियान। दोस्तों 14 अप्रैल से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी
2016 में महू में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाकर मनाई गई। यह अभियान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चला, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मदद या सपोर्ट प्रोवाइड करना था। दोस्तों याद रखिएगा कि यह कहाँ चलाई गई, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, महू में। कितने दिन चलाई गई, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल। कब चलाई गई, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर चलाई गई। बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों ये उज्ज्वला योजना है, उजाला नहीं है, याद रखना। मोदी जी द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई हैं जिनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है उजाला, एक है उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला योजना में क्या है, उज्ज्वला जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, जो विमेंस हैं उनके लिए जो बीपीएल कार्डधारी महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हैं और जो आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हे का उपयोग करती हैं, तो इससे क्या होता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रही है और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मोदी जी द्वारा उनके लिए सस्ते दाम पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को 3 साल में 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का रखा गया है। तो दोस्तों ये थी वो सारी योजनाएं जो नरेंद्र भाई जी मोदी द्वारा चलाई गई। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक दुखद घटना हुई, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन हो गया, तो वो न्यूज़ में आ गए। अब हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि इनमें से कौन सी योजना जयललिता द्वारा चलाई गई। तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, यदि कोई भी योजना अम्मा से स्टार्ट होती है, चाहे वो अम्मा सीड्स हो, अम्मा सॉल्ट हो, या फिर कोई भी योजना हो जो अम्मा से स्टार्ट होती है, वो जयललिता द्वारा ही चलाई गई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें हमने लगभग सारी योजनाएं जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट हो सकती है कवर की हैं और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यदि आपको ये सब योजनाएं पता हैं तो डोंट वरी, एमपीपीएससी में हर बार लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते रहे हैं योजनाओं से, तो आप इनको कवर करें और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनें ताकि आपको ये चीज़ें याद हों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसी क्रम में योजनाओं को याद रखिए, अर्थात डेट वाइज, शपथ लेने से लेकर आज तक पहले तो डेट वाइज ही याद करिए सारी योजनाओं। इससे क्या होगा, यदि आप कल को कोई योजना भूल भी जाते हैं तो आपको, यदि आप फिर अंदाज़ा लगाकर भी टिक करते हैं तो सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले समय में हम एमपीपीएससी से रिलेटेड और भी वीडियो डालते रहेंगे, इन पर आप अपने कमेंट देना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू सो मच।